हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। जी हाँ, आप में से जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप लेक्चरर की पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें वो हायर कर रहे हैं लेक्चरर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 30 दिसंबर का आया हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। तो अगर इससे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके का कंटेंट चैनल पे पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता रहता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये वेबसाइट का एड्रेस देख लीजिए। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ऐड कर दूंगा, यहाँ से एक पीडीएफ निकलेगा, उसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो वेबसाइट है इसका लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आके अप्लाई कर सकें। अब जैसे आप ये पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो विजयवाड़ा में लोकेटेड है, 30/12/2023 को इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर टोटल मिलाकर के वैकेंसीज़ की बात करूं तो मैं 240 वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं और ये बेसिकली लेक्चरर पोजीशंस के लिए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आपको क्या डेट है, मतलब कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो 24/1/2024 से आप अप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, यानी कि 24/1/2024 यानी कि 24 जनवरी हम कह सकते हैं, 24 जनवरी 2024 से 13/2/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो 24/1/2024 जो है काफ़ी दूर है, तो लेकिन इससे इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो है अभी ये वेबसाइट पे और आएगी, तो इसलिए आप इसके बारे में ज़रूर याद रखें और जब जैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो वैसे ही आप अप्लाई कर दें। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कुछ भी भेजना नहीं है, किसी और मोड से अप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आपको अगर आपने पहली बार अगर आप APPSC की वेबसाइट पे आए हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास एक OTPR आएगा। OTPR का मतलब हो गया वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। आपका पासवर्ड जो है उसको आप यूज़ करके लॉगिन करिए और फिर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। और इसके बाद आपको एक बेसिकली इसके बाद आपको एक कंप्यूटर्स के लिए भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो पहला टेस्ट जो होगा वो आपका मतलब सब्जेक्ट्स रिलेटेड होगा, और दूसरा जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे इस वाले टेस्ट में उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, उसमें भी आपको पास करना है उस एग्ज़ाम को भी। अब देख लेते हैं वैकेंसीज़ कितनी कितनी हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। टू बी ट्रू 11 सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और लाइफ साइंसेज़ की बात करें तो बॉटनी में 19 वैकेंसीज़ हैं, जोलॉजी में 19 हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपकी जो एज वगैरह का या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की जो डेट है जब से वो मेज़र किया जाएगा, जब तक वो मेज़र किया जाएगा वो 30/12/2023 ही है जब इसका नोटिफिकेशन निकला था। अब जो ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज़ है, स्केल क्या रहेगी, पे क्या होगा, एज क्या मैक्सिमम रहेगी, कम्युनिटी या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस किस किस को अलाउ करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल आपको 24/1/2024 तक आपको वेबसाइट पे, कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जैसे ही वो अपडेट होता है तब भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये पता ही होना चाहिए कि किसी भी वैकेंसी के लिए आपका मास्टर्स होना चाहिए, आपके पास CSIR नेट होना चाहिए, PhD डिज़ायरेबल होता है, आपको पता ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग देखें कि जो पेपर का किस तरीके से स्कीम वगैरह है, पेपर किस तरीके का होगा, तो जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल स्टडीज़ और मेंटल एबिलिटी के ऊपर। स्टैंडर्ड डिग्री के होंगे, मतलब डिग्री जो होगी इसकी स्टैंडर्ड
है। और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स का होगा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट में, और आपके मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे 150 हैं। ठीक। अब आपका बेसिकली अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लेवल पे आपका ये मेंटल एबिलिटी वगैरह पूछा जाएगा, और यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट जो होगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स और 300 मार्क्स का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स अगर आप जोड़ दीजिए तो 450 आ जाएंगे यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 पेनल्टी आपको देनी होगी। तो अब क्या क्या सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटी का सिलेबस काफ़ी इलेबोरेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस भी दिया हुआ है, जैसे कि बॉटनी का यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी मतलब इलेबोरेट सिलेबस है। तो आप अगर किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टू बी ट्रू अगर CSIR वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सिलेबस आपने ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आप देखें तो जूलॉजी का भी यहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है 18 नंबर पेज नंबर पे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जूलॉजी में भी काफ़ी इलेबोरेट सिलेबस दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में जो MCQ बेस्ड होगी, तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। ये 1 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें आपकी टेस्ट की जाएगी कि प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस ऑटोमेशन विद यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर्स। अब ये 60 मिनट का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 हैं। ठीक। और जो क्वालिफाइंग बेसिकली ये जो है ये क्वालिफाइंग के लिए है। तो अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं तो 30 नंबर है, अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी के हैं तो 35, और अगर आप अदर कैटेगरीज़ के हैं तो 40 नंबर यहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब। और पार्ट बी जो है वो ऑफिस सूट, गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस, फाइल ऑपरेशंस इन ऑफिस, टूल्स एंड ऑफिस एप्लीकेशंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपका पार्ट बी का पूरा पोर्शन है। ठीक। तो ये सब भी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अब असेसमेंट किस तरीके से होगा, देखिए पार्ट ए में MCQs के बेसिस पे, और पार्ट बी में कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको कुछ कुछ आपको काम दिया जाएगा, वो आपको करना होगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि 24 जनवरी से पहले इसकी और एलैबोरेट एक्सपैंडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब भी मैं आपके लिए वीडियो एक बना दूंगा जिसको देख करके आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।